केंजल बदलेगी अब अपने रंग, दिखाएगी अपना असली चेहरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। केंजल जो हमेशा खुद को प्रेफरेंस देती है, हाँ किसी को कष्ट दुख नहीं देती है, मगर खुद को प्रेफरेंस देती है, चाहे उसके सामने अनुपमा ही क्यों ना हो। आज केंजल तोशु पे इरिटेट थी, तोशु पे नाराज थी। क्यों नाराज थी? पहले भी इतनी हरकतें कर चुका है, तब भी केंजल ने उसको ऐसे ही डांटा है। मगर आज के डांट में कुछ अलग था कि तोशु को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, आदत सी हो गई है तोशु को। तो अब केंजल जो है थोड़े बदले हुए रूप में नजर आएगी दोस्तों। क्यों नजर आएगी उस पर चर्चा करते हैं, और क्या रूप लेगी वो भी चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। केंजल को जब अनुपमा कहती है कि मैं अब यहां नहीं रहूंगी, तो केंजल के ऊपर जैसे पहाड़ टूटता है। अनुपमा को जैसे इंट्यूशन है या कुछ भी उसको मन में लग गया, क्योंकि वो क्लियर कर देती कि पहले भी मैं रहना नहीं चाहती थी। जैसे कि उसने मन से तोशु की बात सुन ली हो कि रखा मम्मी को, बिल्कुल क्लियरली कह देती कि बाबूजी थे तो मैं यहाँ पे, तो उसने अपनी क्लैरिटी दे दी कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। कहाँ पे रहूंगी मुझे पता नहीं, मगर यहाँ नहीं रहूंगी, सुबह मैं चली जाऊंगी। अब घर में स्थिति यह है कि परी डरी हुई है उस इंसिडेंट को लेके, एक्सीडेंट जो हुआ। तो केंजल के लिए इंपॉर्टेंट परी है शुरू से ही। हर मां के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो केंजल अपनी परी के लिए दादी को इसी घर में रखना चाहती है, मगर तोशु का रवैया क्या है अपनी मां के प्रति। इसलिए बार बार केंजल तोशु को समझाती है, तोशु को राइट करती है, तोशु को भी नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि परी को पापा भी चाहिए। तो केंजल ये बैलेंस बनाने के चक्कर में लगी हुई है। अब जब अनुपमा ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं जा रही हूं भाई, मैं यहां पे नहीं रहूंगी, आऊंगी कभी कभी मिलने के लिए, तो केंजल के पैरों के नीचे से तो जमीन निकल गई, क्योंकि ना सिर्फ परी को संभालना बल्कि पूरा घर संभालती है अनुपमा। और उसके होते हुए केंजल को किसी बात की टेंशन नहीं होती, चाहे गोली ही क्यों ना चल जाए। तो ये सब पर्सपेक्टिव जब हम देखते हैं केंजल के, तो केंजल फिर से उसी मोड में आती हुई दिखाई देती है जिस मोड में वो पहले थी कि अनुपमा होगी तो हमारा घर संभला रहेगा, तोशु तुम मम्मी से ठीक से बात किया करो। इसीलिए तोशु पे इतनी इरिटेट हुई कि डोरबेल बजी, कोई दुखी है, कोई ऐसा है, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। क्योंकि अनुपमा तभी इस घर में रह सकती है जब तोशु अनुपमा से अच्छे से बात करे, तोशु अनुपमा की रिस्पेक्ट करे। अनुपमा अपने बेटे के घर में तभी रहेगी, तभी अपनी बेटी के साथ, अपने जो पोती है उसके साथ आराम से टाइम स्पेंड करेगी। मगर जब बेटे का रवैया हमेशा डिसरिस्पेक्टफुल होगा, तो कैसे कोई मां अपने बेटे के पास रहेगी। यही बात केंजल बार बार तोशु को समझा रही है, तोशु पे इरिटेट हो रही है कि तू क्यों नहीं मम्मी से बात करता। क्योंकि इसमें केंजल का स्वार्थ है, चाहे प्रेम वाला स्वार्थ हो, चाहे कोई भी स्वार्थ हो। क्योंकि अगर केंजल यहाँ पे मम्मी का बेटर सोचती तो केंजल यही कहती कि मम्मी आप रहो, आप अपनी लाइफ को देखो। मगर केंजल यहाँ पे मम्मी की लाइफ, आप अपनी लाइफ भी देखो, ऐसा कहती हुई नजर आएगी, मगर हमारी भी देखो, पहले हमारी देखो फिर अपनी देखो। तो इस पर्सपेक्टिव से मुझे केंजल गलत दिखती है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे दुआ मांगते हैं, भगवान सबका भला करना मगर पहले मेरा करना, वो केंजल लगती है मुझे। तो अब केंजल वही मोड में आएगी वापस दोस्तों, कैसे भी करके मम्मी को वापस लाना है इस घर में। तोशु को समझाएगी कि और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मम्मी की तीमारदारी तो कर, मम्मी तो वापस ला, पैसे भी बचेंगे, घर भी सुरक्षित रहेगा, बच्ची भी खुश रहेगी। कितना कुछ है मम्मी के साथ अगर इस घर में रहती हैं तो ये सब केंजल का दिखाई देने वाला है मुझे जो लगता है। क्योंकि अब केंजल अगर अमेरिका में रहती है तो इस सब के साथ ही वो चाहेगी कि मम्मी वापस आ जाए। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.